दोस्तों आज हम बात करेंगे कि होम लोन। बहुत सारी इंक्वायरी आई थी कि सर जी एक होम लोन पर वीडियो बनाइए कि होम लोन कैसे मिलता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। दोस्तों पूरी जानकारी आज इस वीडियो में मिलेगी होम लोन के, क्योंकि इस समय होम लोन ज़्यादा लिया रहा है, उसके बारे में हम जानकारी देंगे दोस्तों, कि वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकती है। दोस्तों आज होम लोन के बारे में पूरी बात जानकारी लो दोस्तों, डिटेल में बात बताएंगे होम लोन में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या जमीन के कागज देखे जाते हैं। दोस्तों मैं राज फाइनेंस की प्रथम पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। वीडियो अच्छे लगे लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जैसे कि फाइनेंस की संबंधित नई नई वीडियो आए तो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों बेल आइकन का बटन भी दबा देना। तो आज हम बात कर रहे हैं होम लोन की। दोस्तों होम लोन जैसा कि आज के क्रेज चल रहा है कि सभी मकान बनाना चाह रहे हैं, उसमें होम लोन की आवश्यकता होती है। बिगर होम लोन के कोई मकान इस समय में नहीं, इतनी महंगाई में नहीं बना सकता। दोस्तों तो सबसे पहले होम लोन के लिए लेने क्या प्रोसीजर होता है, आवेदन करना। दोस्तों अगर आप होम लोन लेंगे तो सबसे पहले आपको आवेदन करना पड़ेगा बैंक में जाकर, या किसी एजेंट के थ्रू कर सकते हैं, या डायरेक्ट बैंक में, या ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन से बचिए, डायरेक्ट आप बैंक से जाकर संपर्क करिए। दोस्तों वो आपकी फाइल वगैरह भरवाएंगे, आपके जमीन के कागज देखेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए दोस्तों, आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रॉपर्टी कागज। होम लोन जब मिलेगा जो प्रॉपर्टी होगी तो आपके उसमें कागज लगाए जाएंगे। तो आप जिस पर लोन लेना चाह रहे हैं, यानी प्रॉपर्टी बनाना मकान बनाना चाह रहे हैं या खरीदना चाह रहे हैं, तो उसकी जो डॉक्यूमेंट है, फोटो स्टेट आपको बैंक में जाके विजिट करनी पड़ेगी, वो बैंक में देनी पड़ेगी। हमारा ये प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं और इस पर हम लोन लेना चाह रहे हैं। मान लो कोई प्रॉपर्टी 10 लाख की है। दोस्तों मान लो कोई प्रॉपर्टी 10 लाख की है, आप उनसे कहोगे ये प्रॉपर्टी की 10 लाख की है, आपके कहने से वो नहीं मानेंगे। वो क्या करेंगे, तेरे वैल्यूएशन निकालेंगे। दोस्तों बैंक वाले क्या करेंगे, आपने डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, आपने कही हमें 10 लाख का लोन चाहिए, तो बैंक वाले क्या करेंगे, एक तो आपसे मांगेंगे, बैंक वाले खुद जिनके वकील होते हैं 13 साल, दोस्तों एक 12 साल होता है शायद, 12 साल वो निकलवाएंगे बैंक वाले वकील। वो सही निकलता है, उस पर देखते हैं कि उससे पहले 12 साल तक कोई लोन वगैरह उस पर या कोई गिरवी जमीन तो नहीं है। दोस्तों उसके बारे में वो सही होगा, तब प्रक्रिया वो आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद उनके बैंक वाले आएंगे, फील्ड ऑफिसर हैं, कोई आए, उसकी वैल्यूएशन निकालेंगे। आपने तो कह दिया जमीन 10 लाख की है, मगर वो व्यक्ति बैंक वाले खुद आकर उसकी वैल्यू निकालेंगे, बाकी में कीमत 10 लाख की है या नहीं है। किसी कारणवश इन्हें जमीन का ये पैसा लिया है, 10 लाख दिया, जमीन नहीं दे पाए, तो वो इस कीमत में बिक जाएगी, नीलाम हो जाएगी, नहीं होगी, वैल्यू निकाली जाएगी। दोस्तों अगर सारे डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं, 12 साल अभी डॉक्यूमेंट आपकी वेरिफिकेशन भी हो गया कागजों का, उसके बाद आपकी 12 साल अभी और उसकी वैल्यू भी निकल जाती है, तो अब उसकी वैल्यू जो निकलती है दोस्तों, मान लो 10 लाख आपने भरा, फाइल भरी, 10 लाख वैल्यू निकल जाती है। अब उसका 80% बैंक आपको जो पैसा देगी, लोन देगी 80%। मान लो 10 लाख में आपको 8 लाख का इन बैंक पैसा प्रोवाइड कराएगी, बाकी 20% आपको जेब से देना पड़ेगा। मान लो कोई प्रॉपर्टी 10 लाख की ले रहे हैं, एग्जाम्पल कोई प्रॉपर्टी आप 10 लाख की ले रहे हैं, तो आपको 8 लाख रुपए बैंक देगी, 2 लाख आपको खुद से इंतजाम करना पड़ेगा। मान लो कोई प्रॉपर्टी आप 1 करोड़ की इकट्ठा कर रहे हैं, तो 80 लाख बैंक कर देगी, और बाकी आपको 20 लाख आपको देना पड़ेगा। वो भी 80 लाख जब ही देगी आपकी, एक तो पहले आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालेगी, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे कि आप जो इनकम टैक्स रिटर्न कर रहे हैं आप दे पाएंगे किस नहीं दे पाएंगे। दोस्तों वो उसके बाद ही डिसाइड करेगी आपको लोन मिलेगा नहीं मिलेगा। इनकम की जांच, ये सारे डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। दोस्तों फिर बैंक करती है इनकम, आपकी इनकम के स्रोत क्या है, आपने जो पैसा लिया आप चुका पाएंगे नहीं, आपका बिजनेस क्या है, या आपका नौकरी क्या है। दोस्तों आपकी कितने महीने आप कमा रहे हैं, कितना इनकम टैक्स रिटर्न कर रहे हैं। दोस्तों इनकम अगर आपकी है बैंक की नज़र में, तभी बैंक आपको होम लोन प्रोवाइड कराएगी, तो होम लोन देगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं होम लोन लेने से पहले क्या क्या जो व्यक्ति हैं जो होम लोन चाह रहे हैं, उन्हें क्या क्या सावधानियां करनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले क्योंकि होम लोन हर एक बैंक का अलग अलग होता है, जो इंटरेस्ट होता है हर एक बैंक का, HDFC का अलग होगा, SBI का अलग होगा, प्रथम बैंक का अलग होगा, हर एक बैंक में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। दोस्तों तो आप होम लोन लेने की सोच रहे हैं, तो आप सबसे पहले 2-4 बैंकों में विजिट करिए। किसी में 8.5% होगा, किसी में 8.25 होगा, किसी में 9.25 होगा। जहां से आपको कम ब्याज दर पे दोस्तों होम लोन मिले, वहीं से आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने चाहिए। पहले आपको विजिट करनी चाहिए होम लोन से पहले। 1% का हिसाब इसमें लाखों में बैठता है दोस्तों, क्योंकि ये
लंबी प्रक्रिया होती है, 20 साल, 25 साल, 15 साल, 30 साल। दोस्तों बहुत लंबी प्रक्रिया होता है। मान लो इसमें किसी को 8.5% मिल गया, किसी को 8.60 मिल गया, 10 पैसे का अंतर होता है, 10 पैसे का लास्ट में आके 5-6 लाख का अंतर पड़ता है दोस्तों। होम लोन लेने से पहले तो आपको परसेंटेज देखना कौन सी बैंक कम दे रही है, उसके बाद भी आपको बैंक के साथ वार्तालाप करके कहना है कि हमें होम लोन थोड़ा सस्ता कर दीजिए, या अपनी बात रखनी है। वो 9 बता रहे हैं तो आप उनसे कहिए कि हम सब 8.25 लेंगे, इससे ज़्यादा हम ले लेंगे। वो हमें बैंक 8.5 दे रही है, हम आपसे 8.25 ले रहे हैं। दोस्तों बार्गेन करके भी थोड़ा बहुत परसेंटेज इसमें डिस्काउंट मिल जाता है, चाहे HDFC हो या प्राइवेट बैंक हो, तो इसमें डिस्काउंट आपको मिल सकता है। तो दोस्तों और इसमें प्रोसेसिंग फीस भी मालूम कर लीजिए कि प्रोसेसिंग फीस क्या है। किसी बैंक में 10,000 है, किसी में 5,000, किसी में 2,000 है। दोस्तों प्रोसेसिंग फीस भी, फाइल चार्ज भी मालूम कर लीजिए, फाइल चार्ज प्रोसेसिंग फीस कितनी है। पूरी प्रक्रिया मालूम करके तभी फाइल सबमिट करें। ये सावधानियां जरूर बरतें, तभी आपको होम लोन लेना है। तो किसी ऐसी बैंक में फंस गए तो दोस्तों जिंदगी भर आपको कर्ज चुकाते परेशान हो जाएंगे, कर्ज नहीं चुकेगा, क्योंकि इसमें ब्याज दर बहुत लंबी प्रक्रिया, ब्याज दर बहुत अधिक पड़ता है दोस्तों। तो ये बहुत सारी सावधानियां हैं दोस्तों। होम लोन लेना चाह रहे हैं, सबसे पहले इन सावधानियों को बरतें, उसके बाद ही अपनी फाइल उसमें सबमिट करें। पहले 10-5 बैंकों में जो फेमस बैंक हैं जहाँ ब्याज दर कम है वहाँ पर जाकर विजिट करके उसके बाद ही होम लोन की प्रक्रिया आगे बढ़ाएं। और भरोसेमंद बैंक से ही होम लोन लें, या जैसे कि सरकारी बैंकों या प्राइवेट बैंक जो इस समय भरोसेमंद चल रही हैं उनसे ही होम लोन लेने की शुरुआत करें दोस्तों। बैंक बाकी आपको फाइल जमा करनी है, फाइल जमा करने के बाद आपको सारी प्रक्रिया बैंक करेगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।